कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आप सभी को सरतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज आपके जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र सरतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम आपके साथ आए हैं महाभारत युग की ओर, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर ने धर्म महल में आज एक विशेष दिव्यता का अनुभव किया है। महाराज युधिष्ठिर के हृदय में जीवन और धर्म से जुड़ा एक गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसका मन व्याकुल था। वे जानते थे कि इस प्रश्न का समाधान केवल और केवल श्री कृष्ण के पास ही मिल सकता है। उस दिन राजमहल की भव्य सभा में ऋषि मुनि, पांडव, गर्व, गंधर्व और अनेक धर्मात्मा जन एकत्रित थे। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। शंख, मृदंग और वैदिक ध्वनियों में समूचा महल गूंज रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु उनके मुख पर गहन विचारों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी महाराज युधिष्ठिर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, धर्म की महिमा को समझने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न है जो मेरी आत्मा को व्याकुल किए हुए है। इस प्रश्न का समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म और भक्ति तथा ज्ञान के साकार स्वरूप हैं, अपनी दिव्य और तेजस्वी छवि में सभा में प्रकट हुए। उनके आगमन से संपूर्ण राजमहल प्रकाश से भर उठा। उनके चरण कमलों की छाया पड़ते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मांड ने धर्मराज के महल को आशीर्वाद दे दिया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनके चरणों में शीश नवाया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से कहा, हे प्रभु, आप कृपया करके हमें सरतिला एकादशी का महात्म और उसके पवित्र व्रत की महिमा का सविस्तार वर्णन करें और ज्ञान दें। यह व्रत किस प्रकार से पापों का नाश करने वाला है, आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, कृपया इसका रहस्य प्रकट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सरतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन और हरि नाम का स्मरण, ये सभी साधन आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह व्रत भक्त को धर्म, अर्थ, काम और अत्यंतः मोक्ष प्रदान करता है। यहीं से प्रारंभ होता है वह दिव्य कथा जो सरतिला एकादशी की महिमा, तिल दान के पुण्य और आत्मा के उद्धार के पावन मार्ग को प्रकट करती है। आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, महामास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसे विधि है? क्या उसका फल है? महाप्रज्ञा क्या करके कृपया करके सब बताइए। श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वह सरतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सरतिला की पाप नाशिनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हुए हैं, फिर भी उन्हें यमपुरी न जाकर नरक नहीं प्राप्त होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह लुप्त और गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रियों को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। उनके दूसरे
पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को धारण देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभा घड़ा ब्राह्मण को दान दे दे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया और भगवान ने जो सर्तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। जबकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं का और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न तथा धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उससे अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सर्तिला का पुण्य और विधि सुन लो और द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सर्तिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है ना असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। इस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्लभ दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सर्तिला एकादशी की कथा समाप्त हुई। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ सुनते हैं मकर संक्रांति की एक अद्भुत कथा। एक ऐसे गांव की जो अपनी हरियाली और शांति के लिए विख्यात था, जहां के लोग सादगी और धर्म परायणता से जीते थे। लेकिन इसी गांव की राजसी सीमा ने एक ऐसा सत्य भी छिपा था जो करुणा और पश्चाताप की गहरी नींव पर खड़ा होने वाला था। इस राज्य का नाम था सूर्यपुर और इसके प्रतापी राजा थे विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय शासक थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनका दिन सूर्य देव के साथ ही उदय होता था और सायंकाल भी वे भगवान भास्कर को अर्घ्य बिना दिए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने राज्य में सूर्य देव के अनेक भव्य मंदिर बनवाए, जहां स्वर्ण कलश सूर्य की किरणों में दमकते थे और भक्त जन श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाते थे। उनकी भक्ति अटूट थी, उनकी श्रद्धा अगाध थी, किंतु हाँ, विडम्बना, एक अगाध भक्ति में एक गहरा शून्य था, एक ऐसा घाव जो अनदेखा था, एक ऐसी स्मृति जो क्षमा योग्य नहीं थी। वे भूल चुके थे कि उनकी जन्मदात्री उनकी बूढ़ी माँ को
जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी इच्छाएं सब कुछ न्यौछावर करके उन्हें पाला पोसा, जिसके दूध की एक एक बूंद से उन्हें शक्ति मिली थी, आज वही महाराजा विक्रमसेन की विशाल राजमहल के कोने में एक छोटे से कक्ष में जीवन की संध्या जी रही थी। नियति ने ऐसा क्रूर विधान रचा कि एक पुत्र जो एक यशस्वी था, जिसका धर्म परायण था, पर अपनी जननी के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकता है। यह कोई जानबूझ के की गई अपेक्षा नहीं थी, बल्कि यह तो अहंकार की एक सूक्ष्म परत थी जो उसके मन को ढके हुए थी। उसे लगता था कि वे इतने बड़े राजा हैं, सूर्यदेव ने इतने बड़े भक्त हैं, तो उनकी माँ की सेवा के लिए तो दास दासियाँ हैं ही। यह विचार उनकी आत्मा मुग्धता का भी परिणाम था। रानी माँ सुनैना, उनका नाम सुनैना था, पर अब उनकी आंखें अक्सर आंसुओं से भरी रहती थीं। उनकी काया अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, कमर झुकी हुई थी, हाथों में झुर्रियाँ ने अपने अनगिनत निशान बना लिए थे। उनके चेहरे पर ममता, वही शाश्वत भाव था जो हर माँ के मुख पर होता है। अब उस ममता में एक गहरा दर्द घुल गया था। राजा विक्रमसेन ने उनकी भेंट शायद भी कभी होती थी। कभी कभार जब राजा किसी राजकीय समारोह में महल के उस भाग में गुजरते थे, तो एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि माँ के कक्ष की ओर जाती थी और वे दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लेते थे। माँ की पलकें बिछाकर अपने पुत्र की एक झलक पाकर तृप्त हो जाती थी, परंतु उस तृप्ति से एक टीस भी छिपी होती थी। एक पुत्र के प्रेम की, एक पुत्र के स्पर्श की, एक पुत्र के साथ की कुछ पल बिताने की टीस। उनकी दिनचर्या बड़ी एकाग्री थी। सुबह उठकर वे स्नान आदि करती, फिर अपने छोटे से पूजा घर में बैठकर घंटों अपने पुत्र की दीर्घायु और राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। उनकी हर प्रार्थना में राजा विक्रमसेन का नाम होता था। उनके हरासु में उनके पुत्र के लिए प्रेम होता था। वह हर उस समय को याद करती थी जब विक्रमसेन एक नन्हा शिशु था। कैसे वो उनके आंचल से चिपका रहता था, कैसे वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हीं पर निर्भर रहता था, उन्हें याद करता था। कैसे उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, कैसे उसकी हर बीमारी में वे रात रात भर जाग कर उसकी सेवा करती थी। वे इन दिनों को याद करती थी जब विक्रम की छोटी सी उपलब्धि पर उनका हृदय गर्व से फूल उठता था। मेरा विक्रम, मेरा लाल, वे बुदबुदाती थी और मन में एक मीठा सा दर्द उठता था। अब जब उनका बेटा इतना बड़ा राजा बन गया था, तो वह तो उन्हें भूल ही गया था। यह बात उन्हें अंदर से कचोटती थी। महल में तरह तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही सामान्य भोजन आता था जो बाकी दासियों को मिलता था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा भोजन तो उनका पुत्र प्रेम था, जो उन्हें नसीब ही नहीं था। वे अपने खाली हाथों को देखते, जिसमें कभी उनके पुत्र का छोटा सा हाथ समाया होता था, और एक गहरी आह भरती, क्या यह नियति का खेल है प्रभु? क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था? वे मन ही मन सूर्यदेव से प्रश्न करती थीं। जिसके पुत्र राजा इतने बड़े भक्त हैं, उनकी आंखों में आंसू झरझर बहते रहते हैं, जो उनके गालों पर गहरी लकीर बनते हैं। अब वे कभी किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि एक माँ का हृदय तो अपने पुत्र के लिए शिकायत करना जानता ही नहीं है। वह तो बस प्रेम और क्षमा से भरा होता है। राज्य में मकर संक्रांति का पर्व आने वाला था। पूरे सूर्यपुर में उत्सव का माहौल था। राजा विक्रमसेन ने इस धर्म को धूमधाम से मनाने का घोषणा की थी। सूर्यदेव की उपासना का यह सबसे बड़ा दिन था। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए, गरीबों को दान दक्षिणा दी जाने लगी। राजा स्वयं इस अवसर पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने वाले थे, पर महल में एक छोटे से कोने में बैठे रानी सुनैना के लिए एक दिन केवल एक ही दिन था जब उनके हृदय में और भी अधिक पीड़ा उठती। उन्हें याद था कि विक्रमसेन छोटा था तो वे कैसे तिल गुड़ के लड्डू बनाती थी, और विक्रमसेन उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो उसके माथे पर तिलक लगाकर कहता था, माँ, आज आप सबसे सुंदर लग रही हैं। आज वे अकेली थीं, कोई उन्हें तिल गुड़ खिलाने वाला नहीं था, ना कोई उनके माथे पर तिलक करने वाला था। वे कोने में बैठकर अपने बीते हुए कल की स्मृतियों में खोई हुई थी कि उनकी आंखें अश्रुधारा से प्रभावित हो गईं। काश मेरा बेटा एक बार आ जाए, मुझसे बात कर ले, बस यही चाहती हूँ प्रभु। वे रोते हुए अपने मन में दोहरा रही थी। उनका हृदय दर्द से फट रहा था। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी करुण पुकार जो ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उधर राजा विक्रमसेन अपने यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया धर्म अनुष्ठान के लिए। संध्या होते होते वे थक चुके थे।
पर उनके मन में संतोष था कि उन्होंने सूर्य देव की सेवा में कोई कमी नहीं की। रात्रि में वे अपने शयन कक्ष में गए, गहरी निद्रा में सो रहे। रात का तीसरा पहर था। अचानक राजा विक्रमसेन को एक दिन दिव्य अनुभूति हुई। उनका कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि इतना शीतल भी था कि उनकी आंखों को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। उनके रथ में 7 घोड़े विराजित हैं। उनका दिव्य तेज पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। राजा भय और श्रद्धा से कांप उठे। उन्होंने तुरंत उठकर हाथ जोड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य गंभीर वाणी से कहा, हे राजन विक्रमसेन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारे दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, सब आपकी कृपा है, मैं तो बस आपका ही सेवक हूँ। सूर्यदेव ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि राजा पर स्थिर की और फिर अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, परंतु हे राजन, तुम्हारी यह भक्ति अधूरी है। तुम्हारी श्रद्धा एक बड़ा अभाव है। तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए इतने जतन तो करते हो, इतने मंदिर भी बनवाए, दान पुण्य भी करते हो, कैसे स्वीकार होगा ये? बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मुझ में क्या त्रुटि है? सूर्यदेव की बाणी में अब और करुणा थी, थोड़ी चेतावनी भी थी। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, जिसने अपने अश्रुओं से तुझे सींचा, वही आज अकेली है। हे राजन, जिसने तुझे यह देह दी, वह मेरे पास द्वारा दी हुई इस देह का साक्षात प्रतिरूप है। तू अपनी माँ को भूल चुका है, उसकी उपेक्षा कर रहा है। तुम्हारे मंदिर स्वर्ण कलश का क्या फायदा है? यह कैसा धर्म है? ये कैसी भक्ति है? राजा के हृदय पर मानो वज्रपात हो रहा हो। सूर्यदेव के ऐसे वचन तीर की भांति उसमें चुभ रहे थे। उसे अपनी समस्त उपेक्षा, समस्त अज्ञानता एक ही क्षण में स्पष्ट हो गई। उसकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी माँ का बुरा झुर्रियों भरा चेहरा याद आया, उसकी उदास आंखें याद आई। वे सब कुछ भूल गए, अपना राजपाट, अपना अहंकार, अपनी कथाकथित भक्ति। उन्हें बस अपनी माँ का चेहरा दिख रहा था, जो वर्षों से उनके प्रेम के लिए तरस रहा था। सूर्यदेव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, अपनी उस जननी की सेवा करो, उसे सम्मान दो और तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। कल मकर संक्रांति का पावन दिन है। अपनी माँ के चरणों में तिल अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक करो। तुम्हारी जीवन की दिशा वहीं से बदलेगी। यह कहकर सूर्यदेव अपने दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए और राजा विक्रमसेन की नींद टूट गई। राजा हर भरा कर उठ गए और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनकी आंखें अश्रुधारा से बह रही थी। यह सपना नहीं था, यह तो साक्षात सत्य था, जो सूर्यदेव का आदेश था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और सोचने लगे, मैं कितना अभागी और पापी हूँ। धिक्कार है मुझ पर, जब मैं अपनी जननी को इतना दुख दे रहा हूँ। और फिर आधी रात का समय था। महल के गलियारे सुनसान थे। पहरेदार उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने राजा को पहले कभी इतने अधीर और व्याकुल नहीं देखा था। राजा ने किसी की परवाह नहीं की। उनके पग सीधे उस दिशा में बढ़ गए जिस दिशा में उनकी माँ का छोटा सा कक्ष था। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी माँ अब इस दुनिया में ना हो, कहीं उन्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर ही न मिले। यह विचार आते ही उनकी आंखों से और तेज अश्रु बहने लगे। भागते हुए माँ के कक्ष के द्वार पहुँचे। द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने धीरे से दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने फिर तेज दस्तक दी। अंदर से एक बुरी कांपती हुई आवाज़ आई, कौन है? माँ, मैं हूँ। विक्रम की आवाज़ रंध गई थी। अंदर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर माँ ने धीरे से द्वार खोला। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आधी रात को उनका बेटा उनके द्वार पर। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम, तुम इस समय सब ठीक तो है? माँ ने चिंता से पूछा। उनका हृदय अपने पुत्र के लिए तुरंत व्याकुल हो गया। राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे धीरे से अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। उनके राजसी वस्त्र धूल में सन गए थे। अब उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं थी। वे अपनी माँ के बड़े झुर्रियों भरे पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, अभागा हूँ। मैंने तुम्हें भुला दिया था। मेरी भक्ति झूठी है, मेरा सारा वैभव व्यर्थ है। मुझे क्षमा कर दो। माँ सुनैना स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने बेटे को कभी रोते हुए नहीं देखा था। उनका बेटा तो शक्तिशाली था। उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने बेटे को सिर पर हाथ फेरा और अपने आँखों से अश्रु बहने लगे। उस आंसू वर्षों की पीड़ा थे और वर्षों के प्रेम के थे। उठो मेरे लाल, अब तुम रो नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी क्षमा करने का सोच भी नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चे का भला कैसे दोषी ठहरा सकती है? राजा उठे और अपनी माँ को गले से लगा लिया। वे दोनों माँ बेटे देर तक एक दूसरे को पकड़े रहे। यह वर्षों के बिछोह की
एक ममता थी। एक बूढ़े पैरे थकों हाथों का सैलाब था जो उनके हाथों उनके सर पर चल रहा था। अब उन्होंने अपने पास एक छोटी सी पोटली निकाली जिससे उन्होंने शुद्ध तिल रखे थे। यह तिल उनके हृदय के पश्चाताप और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपनी माँ के चरणों में श्रद्धापूर्वक तिल अर्पित कर दिया। माँ का मेरा तिल दान है, यह मेरा प्रायश्चित है, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं फिर कभी आपको नहीं भूलूंगा। रानी सुनैना ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और वह कोई साधारण क्षण नहीं था, वह तो आत्मा के जागरण का पल था। जिस अंधकार में वे जी रहे थे वह सूर्यदेव के दर्शन अपनी माँ के आंसुओं से धुल चुके थे। उनके हृदय में अहंकार का पर्दा हट गया था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति ना तो मंदिर में, ना यज्ञ में, ना कहीं मिलती है, बल्कि अपने माता पिता के चरणों में मिलती है। इसलिए इस मकर संक्रांति अपने माँ और पिता के चरणों में तिल अर्पित कर कर उन्हें से आशीर्वाद ले, यही मकर संक्रांति का पावन पर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।